पाक अमेरिका ताल्लुकात का नया दौर, अमरीकी सरमायाकार अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने के ख्वाहां। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जेंट्री बीच की क़यादत में अमरीकी सरमायाकारों के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी की वसी इस्तेदाद और इक़्तिसादी सलाहियत पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलत फराहम करने के आज़म का इयादा। जेंट्री बीच ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। अमरीकी सरमायाकार मसनूई ज़हानत, रियल स्टेट और मादनियात में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं जिससे एक माह में कसीरुल मंजिला इमारत बन जाए। सदर ट्रंप और मौजूदा पाकिस्तानी हुकूमत की सोच मिलती है। पाकिस्तान से मुताल्लिक़ गलत फहमियाँ दूर करने की ज़रूरत है। बाइडन इंतज़ामिया ने 4 साल पाकिस्तान के साथ जो किया वो नामुनासिब था। साबिक़ वज़ीर आज़म के मामले पर बात करने नहीं, कारोबार के लिए आए हैं। रिचर्ड ग्रेनल को डीप फेक टेक्नोलॉजी के जरिए गुमराह किया गया। रिचर्ड ग्रेनल की अब पाकिस्तान के बारे में पहले से बेहतर अंडरस्टैंडिंग है। मौलाना को कराई गई यकीन दहानी भी काम न आई। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने पीका तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। मुतनाज़ बिल बाज़ाब्ता कानून बन गया। सेनेटर JUI कामरान मुर्तज़ा ने वजाहत देते हुए कहा, मौलाना फजल रहमान ने सदर ममलिकत से पीका तरमीमी बिल पर बात की। आसिफ जरदारी ने बिल पर दस्तखत चंद रोज़ के लिए मौखर करने की यकीन दहानी कराई थी। PFUJ, RIUJ और नेशनल प्रेस क्लब का इस्लामाबाद में मुजाहरा आज़ादी सहाफ़त पर हमला नाकाबिले कबूल करार दिया। पीका तरमीमी बिल फौरी खत्म करने का मुतालबा। सहाफ़ियों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी का यौम सियाह मनाने का ऐलान। अफजल भट्ट ने कहा कि हमें उम्मीद थी सदर आसिफ जरदारी मुतनाज़े पीका तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं करेंगे। आज जुल्फ़िकार भुट्टो और मोहतरमा बीबी शहीद की रूह भी तड़प उठी होगी। दूसरी जानिब मुतनाज़े पीका तरमीमी एक्ट को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। £190 मिलियन केस में बड़ी पेशरफ्त। मलिक रियाज को इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान लाने की कार्रवाई का आगाज। नैब ने FIA को इंटरपोल के जरिए मलिक रियाज की हवालगी के लिए खत लिख दिया। कानून के मुताबिक FIA हुकूमत और वजारत खारजा के जरिए हवालगी के लिए राबता किया जाता है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ £190 मिलियन अपीलों पर एतराज आयद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज आयद करके अपीलें वापस कर दी। बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की इस्तेदा मुस्तरद कर दी गई। इंसानी स्मगलिंग के बढ़ते वाकयात पर वजीर आज़म इन एक्शन। शहबाज शरीफ ने DG FIA अहमद इसहाक जहांगीर को ओहदे से हटा दिया। कश्ती हादसात और गैर कानूनी हिजरत रोकने में नाकामी पर अहमद इसहाक को बरतरफ किया गया। IG पंजाब उस्मान अनवर DG FIA की दौड़ में शामिल। सेक्रेटरी इंसानी हकूक AD ख्वाजा राय ताहिर भी मजबूत उम्मीदवार। एडिशनल सेक्रेटरी वजारत दाखिला सलमान चौधरी का नाम भी ज़ेरे गौर। विफाकी काबीना से नए DG FIA के नाम की मंजूरी ली जाएगी। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात ओहदे से बरतरफ। जुल्फ़िकार हमीद ने IG खैबर पख्तूनख्वा तय्युनात एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने तकर्रुर व तबादले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जुल्फ़िकार हमीद इससे पहले पंजाब पुलिस में खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में पेश। 9 मई वाकयात बज़ाहिर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का मामला नहीं लगता। मुल्ज़िमान ने जो कारनामे सर अंजाम दिए वो अवाम में बेनकाब होने चाहिए। क्या यह मुमकिन नहीं कि तमाम रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया जाए ताकि अवाम मजम्मत कर सके। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क। जस्टिस जमाल मंदुखील ने कहा, आज कल हमारा मुल्क इतना समझदार हो चुका है कि 8 जजेस के फैसले को 2 लोग कहते हैं गलत है। जस्टिस मसरत ने कहा कि सवाल यह है कि इन फैसलों का आम शहरियों पर क्या असर पड़ेगा। हमें एक बेलगाम मुआशरे का सामना है।
9 मई को हसास सितारे और थाने पर हमले का केस फैसलाबाद। एटीसी ने पीटीआई रहनुमाओं पर 2 मुकदमात में फर्द जुर्म आयद कर दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शिबली फराज, कमल जोसेफ, फवाद चौधरी और ख्याल अहमद कास्तरो शामिल। दूसरी तरफ अडयाला जेल रावलपिंडी में GHQ गेट हमला केस की समाअत हुई। अदालत ने समाअत शुरू होते ही मुलतवी कर दी। खान साहब ने पहल भी की, खान साहब ने कमेटी भी बनाई, मुख्तसर जो डिमांड है वो मुतालिबात रखे, लेकिन हुकूमत की तरफ से सारी लेतुलाल हुई है। उन्होंने ये देर की है। हुकूमत अगर चाहती, मुखलिस होती और अच्छे तरीके से करना चाहती तो इसमें कोई स्टेट सीक्रेट नहीं है, ना कोई ये बच्चों का एग्ज़ाम है कि आप 28 तारीख का इंतज़ार करें और आप कहें कि हमने जो जवाब तैयार किया है ये आपको कमेटी के रूम में भी देंगे। अगर हुकूमत की तरफ से उनका जवाब हमारे पास हो, अदरवाइज डायरेक्टली हमारे साथ शेयर करते पहले, फिर भी हम कंसिडर कर सकते हैं कि हुकूमत चाहती नहीं थी मुज़ाकरात हों और मसाइल का हल निकले। कमीशन बनाने का हमारा मुतालबा हुकूमत ने पूरा नहीं किया। हमारे ऊपर हर किस्म की सख्तियाँ की गईं, इसके बावजूद मुज़ाकरात में पहल की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, जुडिशल कमीशन न बनाने से वाज़ेह हो गया कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने रद्द अमल दिया कि चोर दरवाजे और एम्पायर की उंगली पर चलने वाला शख्स बातचीत पर यकीन नहीं रखता। अडयाला जेल के कैदी को डील की उम्मीद नजर नहीं आई तो मुज़ाकरात खत्म कर दिए। PTI का 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान में जलसा करने का फैसला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त दे दी। चीफ ऑर्गेनाइजर PTI पंजाब आलिया हमजा ने DC लाहौर को दरख्वास्त जमा करा दी। हमने बहुत लड़ाइयां की, अंजाम भी सब ने देखा। फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडे से सहाफ़त को नुकसान पहुंचता है। सहाफ़त जिम्मेदारी का काम है, एक नेक पेशा खयानत नहीं होनी चाहिए। बानी PTI के कह चुके कि अपनी साख पर कभी समझौता नहीं करना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पेशावर प्रेस क्लब में तकरीब से खिताब। कहा, सूबों का मुआवजा नहीं होगा तो पता नहीं चलेगा कौन क्या कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा का रेवेन्यू 49% बढ़ गया। दुआ है दीगर सूबे भी ऐसा ही काम करें। वज़ीर आला पंजाब का रावलपिंडी रिंग रोड का अचानक दौरा। मंसूबे का दायरा-ए-कार बढ़ाने की हिदायत। रिंग रोड प्रोजेक्ट रवां बरस दिसंबर तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे के तहत 5 इंटरचेंज तामीर होंगे। रेलवे पुल, 5 ओवर पासेस, 21 सबवेज होंगे। मरीम नवाज ने कहा, मंसूबे की तकमील से मुआशी और कारोबारी सरगर्मियां भी बढ़ेंगी। वज़ीर आला का गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के सद्देबाब के लिए मुनफरिद इकदाम। पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी कायम करने का उसूली फैसला। कमर्शियल, रिहायशी और ज़राई ज़मीनों की जोनिंग की जाएगी। मरीम नवाज ने हाउसिंग सेक्टर की ज़ेर इल्तवा दरखास्तें फौरी तौर पर निपटाने का हुक्म दे दिया। सिंध हुकूमत ने सेहत के शोबे में नुमाया काम किए। सूबे में शमसी तवानाई का फरोग हमारी तरजीह है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, माहौल दोस्त तवानाई का फरोग हमारी तरजीह है। रवां साल शमसी तवानाई के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए। बारह बड़ी गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला टल से करम पहुंच गया। एमरजेंसी किट्स, हिफ्ज़ान सेहत का सामान समेत दीगर ज़रूरी अशिया शामिल। ज़िलाई इंतज़ामिया का कहना है, इमदादी सामान यूनिसेफ, UNHCR, IOM की तरफ से फराहम किया गया। लोयर कुरम में फरीकैन के मजीद 6 बंकर्स मिसमार अमन मुआहिदे के बाद अब तक 16 मोर्चे तबाह कर दिए गए। बैतुल माल से खिलाफ कानून इमदाद हासिल करने वाले 176 आला अफसरान के नाम सामने आ गए। पंजाब से 78 आला अफसरान खिलाफ कानून माली इमदाद वसूल करते रहे। खैबर पख्तूनख्वा से 56, बलोचिस्तान से 15, सिंध से 14, आज़ाद कश्मीर से 10 और गिलगित बल्तिस्तान से 3 आला सरकारी अफसरान ने इमदाद वसूल की।